पंजाब के द्वाबा क्षेत्र में स्थित खुरालगढ़ वह पावन धरती है जहां संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ माना जाता है। यह स्थान केवल एक गांव नहीं बल्कि उस विचारधारा की शुरुआत है जिसने समाज को समानता, श्रम और मानव गरिमा का मार्ग दिखाया। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार खुरालगढ़ में ही गुरु रविदास जी ने बाल्यकाल बिताया और यहीं से उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने आरंभ किए। श्री गुरु रविदास जी ने अपने जीवन और वाणी के माध्यम से ये संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। खुरालगढ़ को रविदासिया समाज की आध्यात्मिक जन्मस्थली भी माना जाता है। नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु रविदास महाराज के प्रकाश पर्व के संदर्भ में खुरालगढ़ के इतिहास को जानेंगे। शिरोमणि रविदास जी का जन्म उत्सव देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो संत महापुरुष सबके साझे होते हैं, पर कुछ जगह खास और उनसे कुछ खास वजह भी होती है जिससे उनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। पंजाब में ही गुरु रविदास जी से जुड़े खुरालगढ़ के ऐतिहासिक स्थान की चर्चा करेंगे जो तपस्थली माना जाता है क्योंकि यह होशियारपुर जिले के गढ़शंकर में स्थित है। यहीं पर गुरु रविदास महाराज ने चरण गंगा प्रकट की थी। है कि 1515 में गुरु रविदास महाराज काशी से लुधियाना के रास्ते पैदल ही इस स्थान पर आए थे। इसके बाद 4 साल 2 महीने 11 दिन इस स्थान पर व्यतीत किए थे। यहाँ गुरु की महिमा को बढ़ता देखकर उस समय के राजा बैन सिंह से ईर्ष्या करने लग पड़े थे। बाद राजा बैन सिंह ने गुरु जी को चक्की चलाने की सजा दी थी। गुरु जी अंतर ध्यान होकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए थे और चक्की अपने आप चलने लगी थी। इसे देखकर सभी लोग हैरान भी हुए और राजा भी। उस समय गांव में पानी की बेहद कमी थी। तब राजा बैन सिंह और गांव के लोगों ने गुरु जी के सम्मुख प्रार्थना की कि यहाँ पानी की समस्या है तो कृपया उसे भी दूर करवाएं। पिता के निवेदन पर गुरु जी उन्हें साथ लेकर कुछ किलोमीटर ही चले थे, एक गहरी खाई में उतर आए जहां उन्होंने अपने दाएं पैर के अंगूठे से एक भारी पत्थर को हटा दिया, वहीं से चश्मा बहा दिया। इसी कारण उसे चरण गंगा के नाम से जाना जाता है और यह पवित्र जल 24 घंटे निर्विघ्न चलता रहता है। खास बात यह भी है कि यह करीब 600 फीट अंदर धरती से निकलता है और इतने ही स्थान पर लुप्त हो जाता है। हालांकि यहाँ इलाके में पानी लगभग 1100 फीट या इससे भी अधिक गहराई में मिलता है। यहीं पर गुरु महाराज की वो चक्की भी है जो उस समय अपने आप चलती रहती थी और आटा भी उसमें पीसता रहता था। यूँ कहें जिसे गुरु महाराज ने करीब 1.25 साल इस्तेमाल किया था, वो आज भी भक्तों और संगत के दर्शन के लिए उपलब्ध है और संगत वहाँ पर अपना शीश निभाती है। खास बात यह भी है कि 3 अप्रैल 2016 को तब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यहाँ मीनारे बेगमपुरा का नींव पत्थर भी रखा था। मीनारे बेगमपुरा व इस स्थान पर लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए 280 मरले जगह भी एक्वायर की गई थी। आज यह स्थान रविदासिया समाज के लिए एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान से कम नहीं है। यही साल यानी कि 2017 से इस खुराली गांव को खुरालगढ़ के नाम से जाना जाने लग पड़ा। आपको यह जानकारी कैसी लगी है हमें अपने कमेंट और विचारों के ज़रिए ज़रूर बताएं। जय गुरु रविदास महाराज, जय गुरु रविदास महाराज।